बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम बसरा एक नया व्लॉग उसकी नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर है। वो एक बड़ा मशहूर जुमला हुआ था कोरोना के दिनों में, मुख्तारिया गल वध गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको नाफिज़ करने का जो है ना वो हतमी फ़ैसला कर लिया है। अब वो क्या करने जा रहे हैं, ये बताएँगे। इमरान खान, मोहसिन नकवी पस पर्दा दोनों ही दोस्त निकले या इनके पुराने मुरासिम निकले? क्या ये बात दुरुस्त है? इस पे बात करेंगे। और सारे वकील और सारे तर्जुमान ये घरों में बैठे। इमरान खान और बुशरा बीबी ने फ़ैसला कर लिया। इन चीज़ों का अहवाल बताएँगे कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि हॉटस्पॉट हमारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएँ ताकि नए वीडियोज़ आपसे शेयर होती रहे। अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। वो कहते थे ना चलते हो तो चीन को चलें, वो अब आ गया कि अमेरिका को चलें। डोनाल्ड ट्रंप ने हतमी फैसला किया कि जनाब वो दुनिया का जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने नाफिज करना है और इस हवाले से उन्होंने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली। सबसे पहले एक उन्होंने धमकी लगाई है ज़ेलेंस्की को। वो ज़ेलेंस्की को धमकी उन्होंने बिल्कुल ओवल ऑफिस में बुलाया और वहाँ पे एक प्लांटेड उन्होंने काम किया, अपने लोगों को बुला के उनसे सवाल जवाब करवाए और उन्हें डांट डपट की, जिसके बाद यूरोप उनके साथ खड़ा हो गया। ये तासर देना चाह रहे थे पूरे यूरोप को कि भाई मैं ही सारे यूरोप दा अब्बा। डोनाल्ड ट्रंप का यही पैगाम था ना। अब उन्होंने कहा कि यार उधर तो एक धमकी का असर हो गया, अब बाकी तरफ भी जाते हैं, बाकी क्या करना है। अब हम कनाडा उनका हमसाया है, मैक्सिको और चीन जो सबसे ज़्यादा राइवलरी है उनकी, यानी कि मईशत के अंदर राइवलरी ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के अंदर भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उनका आपस में तनाव है। तो अमेरिका ने किया ये है कि उन्होंने आते ही चीन, कनाडा और मैक्सिको, इनकी जो जितनी भी तिजारत होती है वहाँ पे उन्होंने टैरिफ आयद कर दिया है, टैक्स आयद कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि हमने ये टैरिफ आयद करना है और इन तीनों मुल्कों को जो उन्होंने टैरिफ आयद किया है, अमेरिका का अंदाज़ा है कि वो 100 अरब डॉलर इससे कमाएगा। और इसलिए उन्होंने जो कनाडा और मेक्सिको है, इनकी दरामदात पर 25% टैक्स नाफ़ज़ किया है और जो चीन है उसकी मसनूआत तकरीबन 10% पहले उस पे इज़ाफ़ी टैरिफ था, अब उसको 20% कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जनाब बाकी ममालिक से भी जो चीज़ें आती हैं जैसे स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उन पर भी 25% टैरिफ आयद किया जाएगा और ये अप्रैल से नाफ़िज़ुल अमल होगा। अब चीन जो है उसके जवाब में चीन भी खड़ा हो गया, कनाडा भी खड़ा हो गया, मेक्सिको भी खड़ा हो गया। कनाडा, चीन और मेक्सिको, उन्होंने कहा जनाब असी ज़ेलेंस्की नहीं, डोनाल्ड ट्रंप साहब याद रखो, तुसी सानू ज़ेलेंस्की तरह ट्रीट ना करो, कोई दाबा मारोगे तो असी ਤੁਹਾਡੇ थल्ले हो जाएंगे नहीं। चीन ने जी अमरीकी मसनूआत पर 15% टैक्स आयद किया है, अजाफी टैक्स आयद किया है और उनके साथ तजारत भी महदूद कर दी है। साथ चीन ये कहता है कि वाशिंगटन ਜਿਹੜਾ ना बीजिंग ਨੂੰ कोई हल्का ना ले, हम हल्के लोग नहीं हैं, हम दुनिया के अंदर जो है ना हमारा भी एक निज़ाम है। और जवाब में जो है वो कनाडा ने भी अमरीकी मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है। और जो जस्टिन ट्रूडो हैं, जो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने कहा था कि यार ऐ ते बड़ा बेवकूफ़ और अहमक शख्स है डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें इकदाम कीता है। बाकायदा उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से आयद किए जाने वाले टैरिफ और पाबंदियों को अहमकाना करार देता हूँ। उन्हें उन्होंने कहा ना डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा जी वो कह रहे हैं चीन चीन की जो वज़ारत ख़ारिजा है वो कह रहा है कि चीन को इस टैरिफ से खौफ़ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। वाशिंगटन ने बीजिंग की ताकत का अंदाज़ा गलत लगाया। मेक्सिको ने भी जवाबन जो है टैरिफ आयद कर दिया है और मेक्सिको के सदर का कहना है कि जवाबी टैरिफ इतवार से आयद होगा। इसके अलावा जो अमेरिका के लिए और वो इस ये जो टैक्स आयद हुआ ना उस हवाले से अच्छी खबरें नहीं। एलन मस्क वो 24 घंटे ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ तकरीबन $100 मिलियन ਦਾ मुआहदा ख़त्म ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ना वो धचका लगने लगा है। क्या है? वो जो कनाडा का सूबा है ओंटारियो, उसके अंदर जो एलन मस्क की कंपनी है उसे $100 मिलियन
का मुआहदा ख़त्म करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा ओंटारियो के अंदर ही ओंटारियो के जो है हेड हैं स्टेट के, उन्होंने अमेरिका की 3 रियासतों मिशिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा, इसको बरामद होने वाली जो बिजली है इस पे 25% जो है टैक्स आयद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम रियासत दी बिजली भी काट देंगे, यानी कि 3 रियासतां दे विच पाकिस्तान जैसे हालात होण जा रहे ने, मिशिगन, मिनेसोटा और न्यूयॉर्क, इन्हां दी बिजली बंद रहेगी। अच्छा, अब ये है कि इससे हालात तो बिगड़ेंगे, लेकिन इससे ओवरऑल जो है ना वो सारी दुनिया कह रही है कि ये एक गलत फ़ैसला है। अब अमेरिका सारी चीज़ें खुद भी पैदा नहीं करता। अगर हम उसकी सिर्फ़ 2024 में चीन और अमेरिका की तिजारत का अंदाज़ा करें, तो चीन ने अमेरिका को 582.4 बिलियन डॉलर की अशिया एक्सपोर्ट की हैं। अमेरिका ने 143.5 बिलियन डॉलर की चीन को अशिया फ़रोख्त की थी। अब ये है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई और ज़ेलेंस्की पे दबाव डालकर जो अमेरिकन लोग हैं वो कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को ओहदे से हटाया जाए। अब अमेरिका जो है और व्हाइट हाउस जो है, और अब यही खेल खेलना चाह रहा है कि वो कनाडा के अंदर और मेक्सिको के अंदर, इसके अंदर भी वो जो नेशनलिज़्म है, जो कौमी तशख़्ख़ुस को फ़रोग़ होता है, अब वो इसको उभारना चाह रहे हैं। और इसके अलावा वो ये चाह रहे हैं कि कनाडा के अंदर भी लोग खड़े हो जाएँ उनकी रियासत के ख़िलाफ़। मेक्सिको जो है उसके अंदर भी जो है वो उनकी रियासतों के और उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ लोग खड़े हो जाएँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और ये अमेरिका, क्योंकि अब मैंने शुरू में बताया था कि वो वर्ल्ड ऑर्डर नाफ़ज़ करने के दर पे है, लेकिन ये बाकी मुल्क भी कोई हल्के नहीं हैं इस तरह। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन तारीख़ की सबसे बड़ी तकरीर की है और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के साथ इज़हार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात किए हैं, मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसके जवाब में हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक जवाबी इज़हार तशक्कुर लिखने का फ़ैसला किया है। 1 करीब उन्हें पहुँच जाएगा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ वैसे भी गरीब जहा मुल्क है, तो उन्होंने फिर डरे रहना ना। अच्छा जी, इमरान खान और मोहसिन नकवी की दरीना दोस्ती क्या कहानी है जी। देखें, एक स्टोरी छपी है और ये रोज़नामा जंग के अंदर अंसार अब्बासी ने स्टोरी शाया की है। उन्होंने ये स्टोरी दी है, उनका ये कहना है कि जो मलक रियाज़ है, उन्होंने ये पैगाम भिजवाया था बुशरा बीबी को कि आप इमरान खान को कहें कि मोहसिन नकवी साहब अच्छे आदमी हैं, आप मोहसिन नकवी पर भरोसा करें। मलक रियाज़ ने ये पैगाम बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान को भिजवाया और फिर उन्हें ये भी बताया गया है कि इमरान खान साहब, आप जो है उन पे हाथ हौला रखो। मोहसिन नकवी तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ एस्टैब्लिशमेंट ਦਾ ਟਾਊਟ है, उन्होंने मुल्क का बेड़ा कर दिया। उसने केयर टेकर CM बन के वो भी बेड़ा गर्क कर दिया। फिर PCB का जब बना तो वहाँ भी बेड़ा गर्क हो गया। मुल्क के जो मामलात हैं दाखिला के, वो भी बेड़ा गर्क हो चुके हैं। हाथ हौला रखो। लिहाजा उन्होंने ये पैगाम भिजवाया था बुशरा बीबी के ज़रिए इमरान खान को कि आप मोहसिन नकवी के पर भरोसा करें। लेकिन इमरान खान, उन्होंने कहा कि मैं किसी पे भरोसा नहीं करना। और इमरान खान को फिर ये पैगाम भी दिया गया था कि मोहसिन नकवी मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। वो गए भी थे KPK के अंदर, वहाँ पे उन्होंने अली अमीन गंडापुर से भी मुलाकात की थी, बैरिस्टर गौहर से भी मुलाकात की थी। उन्होंने 26 नवंबर का जो धरना था उसके लिए भी एक अल्टरनेट जगह फराहम कर दी थी। तो वो राब्ता जो करवा रहे थे वो मलक रियाज़ थे, और जो सहूलतकार मलक रियाज़ के साथ सहूलतकारी जो कर रही थी वो बुशरा बीबी थी। इसलिए उन दिनों में ये कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी के इस्टेब्लिशमेंट के करीब लोगों से रवाबत हैं। आपको याद होगा कि जब उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी, ਉਹਦਾ नाम ही आइंदा उस्मान बुज़दार था, उन्हें कुछ नहीं किया यार, मेरे ते ना मुद्दा पा दे। उस्मान बुज़दार शरीफ आदमी। जब उसकी हुकूमत थी तो एक ऑडियो कॉल जो थी वो ऑन एयर हुई थी। ऑन एयर से मुराद कि वो मंजर आम पे आ गई थी। उसमें फ़रा गोगी नामी एक ख़ातून थी
जो मलक रियाज की बेटी से मुतालबा कर रही थी कि मुझे इतने कैरेट हीरों का सेट चाहिए और ये मैंने बुशरा बीबी साहिबा को देना है। तो उसके बाद से उनका आपस में लग ये रहा था कि ताल्लुक़ कायम हो गया होगा, इसलिए मलक रियाज ने ये पैगाम बुशरा बीबी को दिया होगा, उन्होंने आगे पैगाम पहुँचा दिया होगा इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब डट गए, उन्होंने कहा जनाब मोहसिन नकवी दे इंतहाई एक घटिया आदमी है। ये उन्होंने कहा, मेरे पे नहीं आपने करना, मेरे से कोई पीका शीका ना लिखा दियो, मेरी नज़र में मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छे आदमी, मैं ज़ाती राय, ये मैं राय बता रहा हूँ इमरान खान साहब की कि वो उन्हें अच्छा। लिहाजा अब आगे और हालात भी गर्म है और इधर वही बात आ जाती है कि मुख्तार गल बद गई है। इमरान खान साहब ने जी फैसल चौधरी उन्होंने कहा कि जनाब ਤੁਹਾਡੀ कोई ज़रूरत नहीं, ਤੁਸੀਂ टॉक शो ਦੇ ਵਿੱਚ जाओ। बुशरा बीबी ने कहा कि सानू किसी सियासी वकील की ज़रूरत नहीं, हमें कॉम्पिटेंट वकील चाहिए, ठीक है, हमें कानूनी जो मावनत के लिए कोई समझदार वकील चाहिए, हमें सियासी वकील नहीं चाहिए। लिहाजा इमरान खान साहब ने कहा कि फैसल चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਡਿਆਲਾ चौकी ਦੇ ਬਾਹਰ पुलिस वालिਆਂ ਨੂੰ। लिहाजा जो है अब इमरान ने फैसल चौधरी को जेल मामलात में कानूनी मामला से रोक दिया है। अब ये है कि ये काम जो है वो अब जो कानूनी मावनत देंगे वो एक नए वकील हैं ज़हीर अब्बास चौधरी साहब। और ज़हीर अब्बास साहब का जो नाम था ये प्रपोज़ किया था बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने, तो फ़ौरी तौर पे उन्हें कबूल कर लिया गया। और इसके अलावा जो है क्योंकि ये गिला किया था बुशरा बीबी साहिबा ने, उन्होंने फैसल चौधरी को कहा था कि आप हमारी पटिशन से अलग हो जाएँ, हमें सियासी वकील की ज़रूरत नहीं बल्कि एक प्रोफ़ेशनल वकील की ज़रूरत है। फैसल चौधरी साहब तुसी प्रोफेशनल वकील नहीं हो, ये ज़हन में रखें, ये बुशरा बीबी साहिबा कह रही। बुशरा बीबी ने वकला से बातचीत करते हुए कहा था कि इतने दिन हमारी मुलाकात बंद हुई, आप लोगों ने क्या किया? और फिर उनका मुकालमा भी हुआ सलमान सफदर से, उन्होंने कहा कि किसी प्रोफेशनल वकील का नाम बताएँ जो हमारी पिटीशंस और जेल के मामलात को देखे, पार्टी अपने बयानिए को मज़ीद मौसर करे, इस तरह मामलात हल नहीं होंगे। और फिर उसके बाद जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर ने चौधरी ज़हीर अब्बास का नाम दिया तो उनके नाम कुरान निकल आया, तो उन्होंने जो है उसको कबूल कर लिया। अब अगले मामलात वो भी देखेंगे। अच्छा आगे आ जाएँ, आगे साथ ये है कि बुशरा बीबी ने जो है वो मुशाल यूसुफ ज़ई साहबा ने क्या जी बस साढ़े तो में बस पूरे हो गए। उन्होंने अपने 4 नए फ़ोकल पर्सन मुकर्रर कर लिए हैं जिसमें नईम पंजोथा साहब हैं, मुबशर मकसूद अवान साहब हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं और राइस सलमान शामिल है। ये जो है ताबिश फ़ारूक हैं जो उनके वकील भी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि बुशरा बीबी अब की मशाल यूसुफ ज़ई तर्जुमान मज़ीद नहीं हैं। तो यही मौज़ूआत थे, इन्हीं मौज़ूआत पे बात करनी थी। रमज़ान चल रहा है, खबरां भी वैसे ठंडियां ही चल रही ने पाकिस्तान के अंदर, लिहाजा रमज़ान दी नेकियां तो सब नूं फ़ायदा उठाना चाहिए। और चीज़ें आएँगी तो आपसे शेयर करेंगे। नदीम असरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।